हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे कोनू व्लॉग में। अभी सुबह के बजे हैं 8:30, पौने 9 का टाइम है और मैं अभी सब्जी धोने की तैयारी कर रही हूँ। ये एक जाली का कट्टा था जिसमें मैं एक बार आम भी लेके आई थी, तो मैंने सोचा इसको काट के इसी को बास्केट में रख के इसी में निचोड़ दूंगी तो जल्दी निचड़ जाएगी सारी सब्जियां। और सब्जियों में मैं सुबह मंडी गई थी, लेके आई थी 10 किलो मिर्च, कटहल और नींबू लेके आई थी, जिनका मैं अब 2 दिन में अचार डालूंगी, क्योंकि एक दिन में तो डल नहीं पाएगा, क्योंकि धो के सुखाना भी पड़ता है कट करके। इनका प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है कि इनमें 2 दिन आराम से लग जाते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ इनको धो के सुखाऊंगी, थोड़ी देर धूप में, फिर छाँव में, फिर इनको कट करूंगी, कट करके फिर सुखाऊंगी। इधर ये कटहल मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, मतलब उबलने के लिए, नमक डाल के और थोड़ा सा तेल सरसों का डाल के वो रख दिया था मैंने उबलने के लिए। ये जब तक अच्छे से उबल जाए तब तक मैं अपनी मिर्च वगैरह भी धो लेती हूँ। तो इसको मैं अथला पथली, मतलब अलट पलट कर देती हूँ ताकि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाए, क्योंकि नीचे का तो फिर गल जाएगा और ऊपर का नहीं गलेगा। तो इसलिए मैंने इसको उल्टा पलटी करके रख दिया है। अभी मैं धो लेती हूँ मिर्ची को, साथ में नींबू भी है और नींबू मैं लाई हूँ। ये है 7.5 किलो, क्योंकि 7.5 नहीं, 8.5 किलो नींबू है। तो अभी मैं इनको पहले मिर्च को धो के सुखा देती हूँ, तब तक ये निचड़ लेंगी। और ये जो कट्टा मैंने धोया था ये मैंने इस बास्केट में बिछा दिया है, क्योंकि इसके ऊपर जल्दी सूख जाएंगी। और अभी मैं इनको धो के सुखा देती हूँ बाहर धूप में, बालकनी में। तब तक ये सूखती हैं। कटहल को भी उबाल के साइड में रख दूंगी और नींबू को धो लेती हूँ। तो ये मैं नींबू धो रही हूँ, अभी नींबू को भी धो के साइड में कर लूंगी। और मिर्ची का और कटहल का पहले डालूंगी, क्योंकि नींबू में थोड़ी सी गुंजाइश हो जाती है टाइम की। नींबू का अचार थोड़ा सा लेट भी डल जाए तो चलता है। तो ये कटहल में से मैं बीज निकाल रही हूँ। वैसे तो मैं बीज को डाल लूंगी, क्योंकि बीज भी अच्छे लगते हैं कटहल के अचार में, लेकिन इनमें जो पानी भरा रहता है ना बीज के जगह पे, कटहल में पानी हमेशा भर जाता है, तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा मतलब छोटा टुकड़ा भी करना पड़ता है और उसको निचोड़ना भी पड़ता है। तो कटहल को निचोड़ के मैंने धूप में सुखा दिया था। और ये मैं मिर्ची अभी कट कर रही हूँ। तो कटहल को देखिए, मैं अभी 3 किलो लेके आई थी, मैं ज़्यादा नहीं लाई, 3 ही किलो लाई थी, क्योंकि 3 सब्जियाँ थी। अगर ज़्यादा लाऊंगी ना तो फिर वही बात है कि इतना सारा समय मैं अकेली हो गई, संभालने में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेके आई हूँ, ताकि स्टॉक भी बना रहे धीरे धीरे करके। और ये है कि भाई ज़्यादा होने पर फिर एकदम से मेरे बस में नहीं आता इतना सारा काम। यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं मेरी हेल्प। तो शिवांश को तो मैं मना कर रही थी, बेटा आप मिर्ची के हाथ लगा लोगे अपनी आइज वाइज पे, लेकिन ये मान नहीं रहा। जीवांशी करवा देती है सेफली, लेकिन शिवांश मानता नहीं है। तो अभी दोनों लगे पड़े थे। मैंने समझा दिया था कि जैसे ही मिर्ची के ये नक को हटा दो, उसके बाद तुरंत 2 बार साबुन से हैंड वॉश करके आना। तो गाइज, मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, वो मैं कर देती हूँ अभी। कि भाई मैंने 2 तरह से केस डाला हुआ है। एक तो वुमेन्स हेल्थ का चल रहा था और एक डायरेक्ट मैंने कोर्ट में डाला था, जो कि महिला आयोग से मुझे हेल्प मिली थी, वहां से उनके थ्रू। तो जो महिला आयोग से हेल्प मिली थी उसके थ्रू जो मैंने कोर्ट में केस डाला था, उसकी तो 1 तारीख हो चुकी है, दूसरी तारीख है अगस्त में। और जो दूसरा केस था ना, जो मैंने कंप्लेंट डाली थी वुमेन्स हेल्थ में, उसमें उसका प्रोसेस मैं बता दूं। बहुत सी बहनें कहती हैं कि आपका केस कहाँ तक पहुंचा, तो उस बारे में मैं बता देती हूँ। तो देखो बहनों, इस तरह के केस में बहुत टाइम लगता है। हालांकि खैर टाइम तो बहुत से उसमें लगता है, लेकिन इस तरह के केस में तो और भी ज्यादा लगता है। तो भाई वुमेन्स हेल्थ का जो केस मैंने कंप्लेंट डाली थी ना, उसका अभी ये लगा लो पूरे 1 साल से भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही हो गया। पूरे 1 साल बाद मेरे पास कॉल आई है, अभी कुछ दिन पहले, और फिर कल भी आई थी। तो 1 साल के बाद मतलब कॉल पे ये पूछा जा रहा है कि आपके ससुर का क्या नाम है, अच्छा आपके मम्मी को या किसी को बुला दो और वहां की आईडी लगवाओ, क्योंकि आपने 2 बार घर चेंज कर लिया, तो ऐसी परमानेंट आईडी दो हमें, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। तो आप सोच सकते हैं इन कामों में कितना टाइम लगता है। पूरे 1 साल से भी कुछ ना कुछ ज्यादा हो गया। मैंने तो छोड़ दी थी, क्योंकि वही बात है, इतना किसके पास टाइम है जो बार बार थाने के चक्कर काटेगा। और बार बार कॉल, 1-2 बार मैंने शुरुआत में कॉल भी की थी, लेकिन वही ढंग से जवाब नहीं मिला कि भाई अभी तो प्रोसेस चल रहा है, मैं बुला लूंगी, यही बातें हो रही थी।
जब मैं आयु मैडम के पास कॉल करती थी कि मैं बुला लूंगी, अपने आप बुला लूंगी जब मेरे को काम होगा, तो मैंने तो फिर छोड़ दिया कि भाई जब कॉल आएगी तो चली जाऊंगी। तो अब ये लगा लो अब जाके कॉल आई है कि आपको आना पड़ेगा और जाऊंगी भाई। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि भैया आप लोग सोचो ना कि भाई ये काम चटपट हो जाते हैं, जल्दी मेंटेनेंस बंद जाता है ये वो, हाँ हो जाता है, वो सिचुएशन देखी जाती है। लेकिन अभी तो भाई फिलहाल कुछ इनके हाथ में भी होता है कि भाई जल्दी से जल्दी सुनवाई करे किसी के साथ। लेकिन बस किसी किसी केस में भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी तो खैर मेरी वकील मैडम से बात हुई थी, वो कह रही थी कि भाई मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपको मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाए। लेकिन इस केस का तो मैं बता दूं, जो ये मैंने वोमेन सेल से डाला था, इसका तो अभी सिर्फ एक कॉल आई है इतने दिनों बाद। तो जाती हूँ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद मेरे ख्याल से अभी जो थोड़ी बहुत डिटेल्स बाकी है देनी, वो देने के बाद मेरे ख्याल से अब ये केस भी मेरा कोर्ट में जाएगा, जहां तक मुझे पता चला है। क्योंकि उन्होंने बोला है थोड़ी फॉर्मेलिटी है, इनको पूरा करवाओ, उसके बाद आपका केस सीधा कोर्ट में मतलब भेज दूंगी मैं। तो अभी भाई तारीखों की शुरुआत होने वाली है, जैसे ये भी जाएगा तो वो भी चल रहा है। तो कभी इस केस की तारीख रहेगी, कभी उस केस की। देखो होना जाना कुछ है नहीं, वो तो मुझे पता है कितना टाइम लगता है। लेकिन अभी जब मैं बिल्कुल अपने काम में व्यस्त हूँ, मुझे बिल्कुल भी किसी चीज की ये नहीं है कि भाई मुझे वहां से कुछ मिलेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे, अपनी मेहनत पे भरोसा कर रही हूँ कि भाई हाँ करना है। तो लेकिन भाई वो जब अब डाल दिया तो देखना तो उसको भी पड़ेगा। तो बस यही है कि मेरे को और तो कुछ नहीं, ये रहता है कि भाई मेरा काम छूटेगा, जिस दिन तारीखें होंगी उस दिन मेरा काम छूट जाएगा। क्योंकि जाने आने में उसमें टाइम तो लगता ही है। तो बाकी अब तो सिर्फ और सिर्फ मेरा काम में ही ध्यान रहता है हमेशा कि भाई अपना काम कुछ भी करके अपना काम आगे बढ़ाऊं किसी तरह भी। क्योंकि जब खुद ही करना है तो क्या किसी चीज का वेट करना कि भाई कभी कुछ मिलेगा, और मिलेगा जब मिलेगा भाई। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे ना तो कुछ नहीं होना जाना, ऊपर से दिमाग ही खराब रहना है। तो अपने काम में व्यस्त रहती हूँ, अपने काम में इतनी बिजी हो गई हूँ कि मुझे सच बताऊं तो अब ये लगता ही नहीं है कि भाई मैंने किसी चीज के लिए वेट भी करना है। तो पर ठीक है भाई, अब चल रहा है। तो मुझे यही बात शेयर करनी थी कि भाई पूरे 1 साल बाद मेरे पास कॉल आई है। तो जाऊंगी, जब बताऊंगी क्या होता है क्या नहीं। तो अभी जो है मैं ये बच्चों के लिए पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। तो वैसे तो मैं पनीर खरीद के नहीं लाई थी, दरअसल कल का दूध फट गया था। कल कुछ देर तो बाहर रखा रहा, मतलब जैसे वो भैया डाल के चले गए, मैं नीचे से लेट लेके आई, पेड़ के नीचे रखा था। फिर ऊपर लाने के बाद मैंने क्या किया, सीधा फ्रिज में रख दिया। और वैसे तो नहीं भी फटता, वो क्या हुआ कि फ्रिज बंद रह गया था मेरे से गलती से कई घंटों तक, तो जिसकी वजह से दूध फट गया। फिर अब दूध फट गया तो मैंने उसमें एक नींबू निचोड़ दिया, तो फिर ये पनीर निकल आया था 1 कटोरी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बच्चों के लिए चलो बना देती हूँ पनीर की भुर्जी। क्योंकि ऐसे में जब दूध फट के बनता है ना तो वो अच्छा पनीर इतना बनता नहीं है, और ज्यादा दूध हो तो बन भी जाता है। लेकिन दूध कम ही था, इसलिए मैंने सोचा कि जैसा भी बनता है पनीर की भुर्जी। लेकिन पनीर की भुर्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि दोनों बच्चों ने खूब अच्छे से खाई भी, पसंद भी की। और बिना, जैसे मैं कहती हूँ ना खाना खा लो, ऐसा नहीं था, अपनी मर्जी से 2-2 रोटी उन्होंने खा ली थी। तो सच में बहुत बढ़िया बनी थी। और अभी जो है मैं ये भुर्जी बना के, रोटी बना के इनको देख के, और फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करूंगी। उसके बाद जो है फिर मुझे नींबू में जो है नींबू कट करने हैं, नींबू का अचार तैयार करने के लिए। बाकी कटहल का अचार मैंने बना दिया है और मिर्ची का अचार बना दिया है, अब रह गए नींबू। तो खाना वाना खा के वीडियो एडिट करके फिर उसके बाद मैं करूंगी नींबू कट, और फिर नींबू का अचार बनाऊंगी। तो इस तरह से भाई आज का दिन मेरा अचार में फिर से जाने वाला है। और कुछ ऑर्डर आए हुए हैं भाई, वो देखने हैं, मतलब उनका एड्रेस वगैरह तैयार करना है। तो ये है कि आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाने वाला है, बिजी उसमें। बाकी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं भाई। और शिवांश के ट्यूशन की बात की थी मैम से, तो मैम ने बोला कि अभी तो इस महीने तो नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि इन दिनों में तो देखो बच्चों को भी इंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। छुट्टियां होती हैं भाई, गर्मी इतनी ज्यादा है, ऊपर से भाई मुझे भी थोड़ा सा बाहर घूमने को ये चाहिए। तो बाकी तो पूरा साल कहीं जा ही नहीं पाते। तो भाई इस महीने मुझे मेरे ख्याल से और कहीं देखना पड़ेगा, या तो इस महीने, या फिर देखती हूँ घर में ही थोड़ा बहुत कराऊंगी। क्योंकि
1 जुलाई से कह रही हैं मैडम कि भाई 1 जुलाई से मैं ट्यूशन लगा लूंगी, लेकिन अभी तो बच्चों को भी इंजॉय करने दो और हमें भी, क्योंकि देखो भाई टीचर की भी जिंदगी होती है। अभी तो यही बात है कि यही दिन है, बाकी तो पूरा साल जो है वो बंधे ही रहते हैं बच्चों के पीछे, स्कूल के पीछे, नहीं कर सकते छुट्टियां। तो भाई चलो देखते हैं, अब ट्यूशन की जो भी बात होगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी जीवांशी को मैंने बोला था बेटा खीरा कट कर लो, क्योंकि आज दही लस्सी नहीं है। कल रात को मैं जमाना भूल गई और दूध गया था फट, थोड़ा बहुत लो जमा भी देती तो इसलिए फिर ये खीरे रखे थे, मका बेटा खीरे काट ले। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।